शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव शिव पुराण की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण है महाग्रंथ सन्मार्ग बताने वाला। शिव दर्श कराने वाला है महाग्रंथ से मार्ग बताने वाला। शिव दर्श कराने 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 वाला। सुनते सुजान करते हैं गान। सुनते सुजान करते हैं ज्ञान। हाँ शिव अमृत रस पीजिए।
चरणों में ध्यान अपना दीजिए। सिर शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे, सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बोफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बालरविद्युतमिन्दुकिरीटं तुङ्गकचनयनत्रययुक्तं, स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशे। ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं, देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गलेरुण्डमालं तनो सर्पजालं, महाकालकालं गणेशाधिपालं। गलेरुण्डमालं तनो सर्पजालं, महाकालकालं गणेशाधिपालं। जटाजूटभृङ्गे सुनेत्रं विशालं, शिवं शङ्करं शम्भो नमामि नमामि। शिवं शङ्करं शम्भो नमामि नमामि। मङ्गलभवनय मङ्गलहारी, ओमा सहित देहि जपत पुरारी। सुमरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखहु रामो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जुग जुग पानी। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरि 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 हरि। परम पावन पुण्य भूत भावन श्री शंकर भगवान भोलेनाथ की यह पावन पुनीत कथा, श्री शिव महापुराण की अद्भुत कथा कि आज पंचम दिवस के सत्र के समागम में सभी भक्त एकत्रित भये। श्री कैलाशपति अविनाशी भोले शंकर महादेव, काशी विश्वनाथ बागंबर धारी, गौरा के पति उमापति श्री भोले बाबा श्री महादेव महाकाल शिव के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए देवतुल भाई, शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, मार्ग से आने जाने वाले पथिक संत समाज, विद्वत विद्वान, व्यासपीठ की ओर से आप सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। बोलो शंकर भगवान की जय। हरि हरि
हरि ओम हरि ओम। बोले शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। परम पावन पुनीत मंगलमयी श्री भोले बाबा के श्री शिव महापुराण कथा के आज पंचम दिवस के सत्र के समागम में सभी भक्त एकत्रित भए हैं। कल की कथा में बहुत ही पावन पुनीत कथा हम लोगों ने श्रवण किया कि माँ पार्वती का भोले बाबा के साथ विवाह हुआ। नहीं, बोले शंकर भगवान की, शंकर भगवान की आवाज कम आ रही है। बोले शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। जिसका नाम ही है भोले, जिसका नाम ही है भोले, एक बार जो इनके शरण में चल जाए अपना सब कुछ वो भूल जाता है और वो भी भोला बन जाता है। जिसने भोले बाबा की पूजा करी और जीवन में प्रेम नहीं आया तो समझिए कि आपकी पूजा भी पूरी नहीं हुई। भोले की पूजा करने के बाद मनुष्य के जीवन में भोलापन आ जाता है। प्रथम दिन की कथा में मैंने आपको बताया था कि भोले बाबा की पूजन किस किस वस्तु से होती है। बिल्वपत्र, भांग, धतूरा। और यहाँ पर आप लोग भी बिल्वपत्र रोज लेकर के आ रहे हैं, मगर कई लोग बिल्वपत्र को अलग तोड़ तोड़ कर ला रहे हैं। ऐसे बिल्वपत्र नहीं चढ़ाया जाता है। देखिए, 3 पत्तों वाला बिल्वपत्र, 3 पत्र वाला बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए भोले बाबा को। और ये जो इसकी गदा है इसको तोड़ करके जब भोले बाबा को समर्पित किया जाता है। एक पत्ता अलग से चढ़ाएंगे तो उसकी महानता कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस 3 पत्तों का महत्व है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, तीनों पत्तों पे एक एक देवताओं का वास है। अग्रते ब्रह्मो स्थितोयम मध्य में विष्णु जायते तत्र सर्वत्र शिव शंभो सदा शिव फलदायकम। आगे वाले पत्ते में ब्रह्मा जी को जानिए और बीच वाले में विष्णु जी को, और सारे पत्तों पे उनके अंश रूप में व्याप्त हैं भोले बाबा। सर्वत्र भोले बाबा व्याप्त हैं। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए 3 पत्तों वाला ही बेल का पत्ता भोले बाबा को चढ़ाना चाहिए, ना कि पत्ते को अलग अलग तोड़ करके ला के चढ़ाना चाहिए। और देखिए, बिल्वपत्र अगर फटा हो तो चल जाएगा, बिल्वपत्र अगर फटा हो तो चल जाएगा, मगर इसमें चक्र नहीं होना चाहिए। जो निशान रेघारी बनी रहती है, इसमें रेशा बना रहता है, उस बिल्वपत्र को नहीं चढ़ाना चाहिए। चक्र वाला बिल्वपत्र भोले बाबा को नहीं चढ़ाना चाहिए। अच्छा, बिल्वपत्र की उत्पत्ति कहाँ से भाई जानते हैं आप लोग? जानते हैं? बोलो शंकर भगवान की। बिल्वपत्र का जो फल आता है उसको बोलते हैं हम श्रीफल, बोलते हैं ना। तो श्रीफल इसका इसलिए नाम है। बिल्वपत्र की उत्पत्ति एक बार क्या भैया कि माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी से विवाह करने के लिए भोले बाबा की घोर तप करने लगे। कई वर्षों तक तप किया कि भोले बाबा मुझे आशीर्वाद दो कि विष्णु जी मुझे मिल जाए। देखिए, जिन कन्या को, जिस कन्या को भी अगर सुंदर दूल्हा चाहिए तो मैंने कल भी बताया था कि भोले बाबा की वो पूजा करें, क्योंकि आपके सामने साक्षात प्रमाण है मैया लक्ष्मी जी
भोले बाबा की पूजा की और सबसे सुंदर दूल्हा मिल गया। कौन? विष्णु जी। तो मैया लक्ष्मी ने कई वर्षों तक तप किया, भोले बाबा प्रकट नहीं हुए। प्रत्येक दिन मैया कमल का पुष्प लावें और भोले बाबा के शिवलिंग पर रख करके पूजा करें। एक दिन भोले बाबा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कि देखो कि सच में मेरी पूजा कर रही है या ऊपर के मन से ही कर रही है। भोले बाबा ने रोज प्रत्येक दिन मैया लक्ष्मी कमल के 108 पुष्प चढ़ाती भोले बाबा पर। भोले बाबा ने एक पुष्प उसमें से चुरा लिया। अब लक्ष्मी जी ने सोचा कि इस समय तो पुष्प मिलेगा नहीं, तो मैया लक्ष्मी जी ने अपने वक्षस्थल को काट करके भोले बाबा पे समर्पित कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। भोले बाबा प्रकट हो गए और बोले कि लक्ष्मी तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु अगर देना चाहते हैं तो मुझे विष्णु जी को वर के रूप में प्रदान कीजिए। भगवान ने तथास्तु कहा और लक्ष्मी जी का पहले के जैसे वक्षस्थल बन गया, मगर जो शिवलिंग पे स्तन चढ़ाया था वो कहाँ जाए। तो देवताओं ने मिलकर के ला करके उसको मिट्टी में दबा दिया। वहीं से उसी स्तन के प्रभाव से बिल्व पत्र की उत्पत्ति भई, बिल्व का वृक्ष उत्पन्न भया, इसलिए इसका नाम श्रीफल है। भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया कि जाओ लक्ष्मी, तुमने मेरे ऊपर अपना स्तन काट करके चढ़ाया है, इसी से बिल्व पत्र एक पौधा उत्पन्न होगा। जो भी भक्त मेरे ऊपर उसका पत्ता, पुष्प और फल अर्पण करेगा उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो इसलिए हम भोले बाबा पर ये बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। देखिए जितने भी वस्तु हैं भोले बाबा के प्रिय, ये कहीं न कहीं किसी कारणवश भोले बाबा को प्रिय हुए हैं। भस्म क्यों लगाते हैं भोले बाबा? भस्म क्यों लगाते हैं? बोलो शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। भस्म क्यों लगाते भोले बाबा? चढ़ाते सभी हैं, जानते कोई नहीं। देखिए कोई भी विधान करने से, नियम करने से पहले वो नियम हमें पता होना चाहिए कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है, इसके करने से क्या फल मिलेगा। अगर आपने बिना जाने हुए कोई दवाई ग्रहण कर ली, उसका साइड इफेक्ट जाना नहीं, तो दवा क्या करेगी? अपना दुष्प्रभाव करेगी। अब पता चला है बुखार आया है और दवाई खा लिया आपने कमर दर्द का, है तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? तो जिस कार्य को आप कर रहे हैं, सुनो भैया थोड़ा सा हल्का सही को कम कर दो, ज्यादा गुजरेगा। जिस कार्य को हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में हमें जानना चाहिए। भस्म भोले बाबा तब से लगाने लगे जब मैया सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। कहाँ? राजा दक्ष के यहाँ अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। भोले बाबा गए और जली हुई राख को लेकर के लगे अपने शरीर में रगड़ने कि मैं सती से इतना विह्वल प्रेम करता हूँ कि सन्निध सती के बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। तब से भोले बाबा को भस्म प्रिय हो गया। जो भी भोले बाबा को भस्म चढ़ाता है भोले बाबा उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। कि भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। कि जो भी भोले बाबा को भस्म चढ़ाता है भोले बाबा उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। आइए आज की कथा में प्रवेश करें, उससे पहले सभी लोग 2 मिनट का संकीर्तन करेंगे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले हेलो शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। जो भी भक्त जिसको कोई भी मंत्र नहीं आता हो, ये मंत्र तो सुन के भी याद हो जाता है नहीं। तो जो भी भक्त इस मंत्र को जपता है भोले बाबा उसकी सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। देखिए मंत्र बहुत बड़ा है, इसको शॉर्ट कर दिया गया है, शॉर्ट फॉर्म है इसका, फुल फॉर्म बहुत बड़ा है। इस मंत्र का फुल फॉर्म बहुत बड़ा है, इसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया है। फुल फॉर्म बताऊं आपको है? बोलिए बोलो शंकर भगवान की नमः शिवाय का फुल फॉर्म जानना चाहेंगे? बताइए। चलिए एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कौन सा अक्षर है? नमः में सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है? ओम तो सारे मंत्रों में लगाया जाता है, ओम में सभी देवी देवताओं का वास हो जाता है। और ओम लिखने में भी 3 अक्षर है, ओ अम म। ओम लिखने में भी जब उसको संस्कृत में लिखेंगे तो ओम में भी 3 शब्द हैं। कौन कौन सा? ओ अ म। मतलब ओम जपने से भी 3 देवताओं की स्तुति हो जाती है। कोई मंत्र मत जपिए, ओम का उच्चारण कीजिए। ओम जपने से भी, ओंकार जपने से भी शरीर में ऊर्जा प्राप्त होता है। तो नमः शिवाय का फुल फॉर्म जानेंगे आज। सभी लोग न जपते हैं ना नमः शिवाय। तो सबसे पहले अक्षर कौन सा आया? ने। तो ने का मतलब होता है, ने में कहते हैं क्या कि नागेंद्र हारा यत्रिलोचनाय भस्मांगराग यमहेश्वराय। कहते हैं ने से कि जिन्होंने नागों का माला पहना हुआ है। नागेंद्र हारा यत्रिलोचनाय, जिनके 3 नेत्र हैं। भस्मांग रागा, जो अपने अंगों को भस्म को लगाए हुए हैं। भस्मांग रागा यमहेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय। नित्य प्रत्येक दिन वो सारे पृथ्वी को शुद्ध करते रहते हैं। तस्मै नकार य नमः शिवाय। ऐसे भोले बाबा को हम प्रणाम करते हैं। पहला अक्षर कौन सा आया? ने। ने का मतलब पता चला आपको? पहला अक्षर कहता है कि जिन्होंने नागों का माला पहना हुआ है, अपने शरीर पे भस्म लगाए हुए हैं, जो नित्य प्रत्येक दिन सारे पृथ्वी को शुद्ध करते रहते हैं, श्रृंगार करते हैं। ऐसे भोले बाबा को हम सभी लोग मिलकर के नमस्कार करते हैं। देखिए मंत्र चाहे कोई भी हो, हर एक मंत्र में जिस देवता का वह मंत्र होता है तो उस मंत्र के प्रभाव से, उस मंत्र के द्वारा हम उनकी स्तुति करते हैं, या तो प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, या उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। तो यह मंत्र जो नमः शिवाय मंत्र है, इसमें भोले बाबा का महिमा का वर्णन है। तो पूरा महिमा ना करके, बखान करके आदमी थोड़े से में ही कर देता है नमः शिवाय। अब उनका इतना विशाल स्वरूप है कि कोई उसका वर्णन कर नहीं सकता है। पहले दिन मैंने बताया कि महिम्नम स्तोत्र में लिखा है कि असित गिरिशमं स्यात् कंजलम सिंधु पात्रे सुरतर वर्षा खाले खनी पत्र मुर्वी लिखती गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम नयाति। कि अगर मद्राचल पर्वत को लेखनी बना दिया जाए
और समुद्र को स्याही बना दिया जाए और मैया शारदा लिखने बैठ जाए तब भी भोले बाबा की महिमा का बखान नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगों की औकात ही क्या है। इसलिए उसका भोले बाबा का शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया नमः शिवाय। तो सबसे पहले न उसका मतलब समझा हमने, उसके बाद कौन सा है बोलिए दूसरा शब्द मैं कि मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय। दूसरे अक्षर में कहा कि मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, कि जिनके जटा में मंदाकिनी गंगा जी विराजमान हैं, जिनकी जटाओं में गंगा जी विराजमान है। नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, और जिनके सामने जिनके शरण में हमेशा नंदी जी महाराज प्रणाम करते रहते हैं, जिनके आगे नंदी जी हमेशा झुके रहते हैं, नमस्कार प्रणाम करते रहते हैं। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय, जिनको क्या प्रिय है मंदार मालम, आँख देखा आँखे का पत्ता आता है उसका फूल भोले बाबा को चढ़ाया जाता है, श्वेत फूल होता है सफेद, वो भोले बाबा को प्रिय है। ऐसे भोले बाबा को तस्मै नकाराय नमः शिवाय, ऐसे भोले बाबा को हम लोग प्रणाम करते हैं। दूसरा अक्षर का मतलब यह हुआ। देखिए हर एक शब्द में भोले बाबा के स्वरूपों का वर्णन है, इसलिए नमः शिवाय जपते हैं। आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि मंत्र छोटा सा है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, इसको शॉर्ट कर दिया गया है। उसके बाद शब्द बताइए कौन सा है तीसरा शब्द, शिवाय नहीं सिर्फ सी। हाँ शिवाय में तो पांचों शब्द पूरा हो जाएगी, सिर्फ सी का मतलब कहते हैं कि शिवाय गौरी वदनान वृंदम सूर्य दक्षा वर्णाशकाय, कि जिनके समीप में शिवाय गौरी, कि जिनके समीप में माता गौरी बैठी हुई हैं, जिनके समीप हमेशा माता गौरी बैठी हुई हैं। सूर्य दक्षा वर्णाशकाय, जो भोले बाबा दक्ष ने जरा से अहंकार करी तो अपने भव में टेढ़ी करी तो दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया, ऐसी उनकी महिमा है। सूर्याय दक्षा वरनाशकाय श्रीनील कंठाय वृषभ ध्वजाय, जिनका कंठ जो है नीला है, नीला क्यों पड़ गया सभी लोग जानते हैं, आगे कथा भी आएगी, कि जिनका कंठ नीला है। यह वृषभ ध्वजाय, जो नंदी की वृषभ मतलब बैल, जो नंदी की सवारी करते हैं। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय, ऐसे भोले बाबा को हम सभी लोग नमस्कार करते हैं। कौन सा शब्द हुआ सी, उसके बाद बोलिए वह है ना, तो कहते हैं कि वशिष्ठ कुंभो भवदो कमार्या मुनीन्द्र देवाचित से खराय, कि जब समुद्र में विष का घड़ा निकला तो सभी देवता ला करके भोले बाबा को दे दिए कि भोले बाबा आप पीजिए। वशिष्ठ कुंभो की घड़ा, विष का घड़ा लेकर के देवता आए और आपको पीने की दे दिया। आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी विष को आपने पी लिया। कहते हैं कि चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय, कि ऐसे भोले बाबा को तस्मै वकाराय नमः शिवाय, ऐसे भोले बाबा को हम सभी लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। कौन सा अक्षर हुआ वाह, कौन सा बच गया यक्षा स्वरूपा यजटाधराय बीनाक सहस्त्राय सनातनाय, कि जिन भोले बाबा का यक्ष राक्षस भूत बेताल पितर गंधर्व सारी सेवा में लगे रहते हैं, उनकी महिमा का बखान करते रहते हैं। यह दिगंबराय, जो दिगंबर वेशधारी हैं, जिनकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी भुजाएं हैं, जिनकी लंबी लंबी जटाएं हैं। तस्मै अकाराय नमः शिवाय, ऐसे भोले बाबा को हम सभी लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो यह नमः शिवाय का मतलब है, ये मंत्र छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, इसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया है। तो इसलिए जितना भी समय मिले नमः शिवाय जब जपते रहेंगे तो भोले बाबा का महिमा का वर्णन
होता रहेगा। कि नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। सूत जी कहते हैं ऋषियों कल की बहुत ही पावन पुनीत कथा हम लोग ने आपको सुनाई। आज की कथा हम आपको सुनाते हैं कि कैसे अब भोले बाबा का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और कैसे विदाई भई, ये सारी कथा आपको सुनाता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जानते हैं कि भोले बाबा का सबसे बड़ा भक्त कौन भया? भोले बाबा का सबसे बड़ा भक्त नहीं जानते? कह रहे हैं पहली बार शिव पुराण कथा सुन रहे हैं, तो कहां से जानेंगे? बोलो शंकर भगवान की। देखिए भोले बाबा का सबसे बड़ा भक्त भैया रावण। भोले बाबा का सबसे बड़ा भक्त भैया रावण। सब लोग अपना धन दौलत चढ़ाते हैं, मगर रावण ने अपना सिर काट काट करके भोले बाबा को चढ़ाने लगा। मगर उससे भी बड़े भक्त भैया कौन? गणेश जी। रावण ने कहा जाकर के गणेश जी, अरे गणेश, मैंने तुम्हारे पिता को प्रसन्न कर लिया है, मेरे से बढ़कर के दूसरा उनका कोई भक्त नहीं हो सकता। गणेश जी ने कहा अच्छा क्यों? रावण बोला कि मैं प्रत्येक दिन भोले बाबा को अपना शीश काट के चढ़ाता हूँ। गणेश जी ने कहा कि हम तुमसे भी बड़े बनेंगे। गणेश जी गए और अपनी एक दांत तोड़ी और भोले बाबा को चढ़ा दिया। बोले तुम अपना सिर काट के चढ़ा रहे हो, हम अपना दांत तोड़ के चढ़ा देंगे। तब से गणेश जी एक दंत हो गए। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। ये आरती है, गणेश जी की आरती नहीं गानी है अभी। आज गणेश जी का भी जन्म होगा शिव महापुराण की कथा में। तो सबसे बड़े भक्त भये गणेश जी। गणेश जी बुद्धि में बड़े तीव्र हैं। आज की कथा में उनका जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा और गणेश जी का विवाह भी होगा। और आज दिवस किसका है? आज कौन सा दिन है? सोमवार मंगलवार है हनुमान जी महाराज का। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी कथा के बड़े रसिक हैं। हनुमान जी सबसे बड़ा श्रोता है। कहीं भी कथा होती है तो सबसे पहले हनुमान जी पहुंचते हैं। चाहे बुलाओ या ना बुलाओ, आवाहन करो या ना करो, हनुमान जी सबसे पहले पहुंच जाते हैं। एक जगह एक व्यास जी प्रत्येक दिन कथा करने जब जाते तो एक आसन हनुमान जी के लिए लगा देते व्यास गद्दी पे और कहते आइए हनुमान जी पधारिए। जब कथा शुरू हो तो कथा शुरू होने से पहले ही व्यास जी एक हनुमान जी के लिए आसन लगाते और कहते कि आइए हनुमान जी बैठिए।
बोले हनुमान जी महाराज की। एक भक्त देख रहा था रोज कि व्यास जी पागल हो गए, रोज हनुमान जी के लिए आसन देते, कहते आइए बैठिए। जब कथा समाप्त भई तो भक्त जाकर के पूछा व्यास जी, अरे व्यास जी आप रोज हनुमान जी को बुलाते हो, क्या सच में हनुमान जी आते हैं या वैसे झूठ मूठ का नौटंकी करते हो? व्यास जी ने कहा कि देखो भैया, हमारा काम है कर्म करना, हम तो रोज बुलाते हैं हनुमान जी को। अगर आपको आजमाना है, देखना है तो देख लो कि आते हैं कि नहीं आते हैं। एक काम करना, आज जब कथा शुरू होगी या जब मैं हनुमान जी को बुलाऊंगा तो आप आकर के उस आसन को उठा लेना, आप नीचे रख देना। कथा शुरू भई, फिर वही बात, व्यास जी ने कहा, आसन बिछाया और बुलाया, आइए हनुमान जी पधारिए, बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। भक्त बोला महाराज मैं चेक करूंगा। भक्त आया, बोला कि महाराज आसन नीचे उतार कर रख दूं, यहाँ आ जाएंगे हनुमान जी। व्यास जी बोले हाँ उतारो, रखो। अब भक्त लगा आसन उठाने, आसन उठे ही ना, कितना भी प्रयास करें मगर आसन हिले तक नहीं। भक्त व्यास जी के चरणों में लौट गए कि महाराज आपकी प्रेम भक्ति देख करके मैं विह्वल हो गया, यहाँ तो सच में हनुमान जी महाराज आते हैं। मैं तो सिर्फ एक ड्रामा समझ रहा था कि आप नौटंकी करते हैं, मगर तो यहाँ तो हनुमान जी स्वयं आ जाते हैं। कहीं भी कथा होती है तो हनुमान जी बिना बुलाए हुए चले जाते हैं। और हनुमान जी ऐसे हैं कि संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। देखिए, और देवता संकट को छुड़ाते हैं, संकट काटते हैं, मगर हनुमान जी ऐसे देवता हैं संकट ते हनुमान छुड़ावे। एक होता है कि जेल में कोई बंद है, फोन किया कि भैया हमारे आदमी है, जान पहचान के उन्हें छोड़ दो। एक व्यक्ति की ऐसी सोरस पावर होती है कि अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद हो गया, संकट आ गया उसके ऊपर, जेल में चला गया, मगर दूसरे ने, किसी ने फोन किया कि भैया हमारे जान पहचान गए हैं, कोई नेता ने फोन कर दिया, बोले शंकर भगवान की। कभी कभी ऐसा होता है कि हम भी कथा भूल जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। महाराज हनुमान जी ऐसे हैं, कहा बताया कि कोई कोई नेता ऐसा होता है कि आप जेल में बंद हो गए, फोन करेगा भैया एसपी साहब हमारे जानने वाले हैं, छोड़ दो। नहीं, संकट तो आ गई मगर फोन करा जब छोड़ा। हमारे देवी देवता भी ऐसे हैं, कई सारे ऐसे देवता हैं जब संकट आ जाएगा, जब पूजा करेंगे, जब वो संकट काटते हैं। मगर हनुमान जी ऐसे हैं कि संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अगर आपने हनुमान जी की पूजा करी तो संकट आपके ऊपर आएगा ही नहीं। हनुमान जी की आपने पूजा करी तो संकट ते आने से पहले ही हनुमान जी उससे दूर भगा देते हैं। कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। सारे रोगों का नाश कर देते हैं और हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता हैं। तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी ना, रामचरितमानस, तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी तो उसमें एक चौपाई लिखी उन्होंने कि सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जुर जोग पानी। हे प्रभु कि मैं सब में राम जानता हूँ, हर किसी में आपका वास है। रामचरितमानस का चौपाई लिखा तुलसीदास जी ने और बाहर आए घूमने के लिए। तब तक एक बालक आया,
बोला रे तुलसीदास जी इधर से मत जाइए भैया। तुलसीदास जी से एक बालक आया, बालक ने कहा तुलसीदास जी इस रास्ते से मत जाइएगा, वहां सांड खड़ा है, रास्ता बदल दो। तुलसीदास ने कहा हाँ, मैं प्रभु का भक्त हूं, मुझे सांड थोड़ी मारेगा। तुलसीदास जी के सांड ने उठाया और पटक दिया। अब तुलसीदास जी कराने लगे और कराते कराते हनुमान जी की स्तुति कर दिया। हनुमाष्टक, तुलसीदास जी ने हनुमाष्टक लिखा है, हनुमानाष्टक। बुलाया हनुमान जी को, प्रार्थना किया, हनुमान जी आए, बोले क्या भैया क्यों बिलख रहे हो? तुलसीदास जी ने कहा कि हनुमान जी मैं तो प्रभु का चौपाई लिख रहा था और चौपाई लिखा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। मगर जैसे ही बाहर गया तो मैं तो सांड में भी राम देख रहा था, मगर उस सांड ने मुझे पटक दिया। हनुमान जी कहे अच्छा तुम्हारी मति बदली नहीं, उस सांड में तुम्हें राम दिखाई दिया और जो बालक तुम्हें मना कर रहा था कि इधर से मत जाओ उसमें राम दिखाई नहीं दिया। तो कोई भी शब्द कोई भी बात कहने से पहले वो बात अपने ऊपर लागू करो। लिखने को लिख दिया मगर सब में देखो तो सही। कहते हैं कि सब में प्रभु हैं मगर सब में देखते नहीं हम लोग। कि तेरे देखने का नजरिया अलग है, कि प्रभु हर जगह और जगह हर जगह है। कि जिस दिन इस नजर से पर्दा उठ जाएगा प्रभु आपको दिख जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में कहीं भी किसी प्रकार कोई भी बात अपने एक दूसरे से बोलने से पहले सोचिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं, और देखिए जब तक मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं मिलता है, संतों का संग, सज्जनों का संगत नहीं मिलता है, तब तक आदमी चाहे कितना भी पढ़ लिख ले उसके जीवन में ज्ञान आने वाला नहीं है। बिना गुरु का ज्ञान नहीं है, बिना संतों का ज्ञान नहीं है। ध्रुव जी महाराज ने भगवान का बड़ा तप करा, भगवान प्रसन्न भये, आशीर्वाद दिया कि जाओ आज से सुखी रहोगे। मगर कुछ दिन बाद उनके भाई को उत्तम को कुछ यक्षों ने मार दिया। अब ध्रुव जी अपने भाई का बदला लेने के लिए हजारों यक्षों को मार दिया। नारद जी ने पूछा रे ध्रुव जी आपने तो भगवान का दर्शन कर लिया है, सुन भैया कैसी है थोड़ी सी आ रही पीछे सीटी मारकर। महाराज नारद जी ने पूछा रे ध्रुव जी आपको भगवान का दर्शन हुआ है और आप द्वेष भाव न रखते हो, आपने इतने हजार यक्षों को मार दिया। नारद जी के पास तब तक एक ऋषि आए। ऋषि ने कहा कि महाराज इनको भगवान का दर्शन तो हो गया मगर जीवन में कभी संतों का दर्शन नहीं हुआ, कभी जीवन में सत्संग में नहीं गए, इसलिए इन्हें जीव का भास नहीं हुआ है। जिसके जीवन में अगर सत्संग में आ गया उसके घर में भी आनंद है। किसने कहा है कि जिसके जीवन में मिला सत्संग है, कि जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 जिसका हरि से और जिसके शिव से और जिसका शिव से जुड़ा संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो।
जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसके जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसके रोम रोम, जिसके रोम रोम, जिसके रोम रोम बसते गोविंद हैं, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन जय हो। संत ऋषियों की बाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की बाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। उसका 84 कट जाए फंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके प्रभु के चरणों में संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। कहा सुर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। कहा देखिए कितनी सुंदर बात कही कि सुर मीरा कबीरा ने गाया। सूरदास के आंख नहीं था। एक दिन सूरदास से किसी ने कहा कि आपने कभी प्रभु का दर्शन किया है क्या? सूरदास ने कहा कि मैं प्रत्येक दिन प्रभु का दर्शन करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बाहर के संसार को देखने में असमर्थ हूँ। मेरे आंख बंद है और बंद आंखें से जो मैं छवि देखता हूँ ना, वो खुले आंख वाले कभी नहीं देख पाते हैं। क्योंकि अंधे व्यक्ति को इस संसार के वैभव से, धन से क्या मतलब है? जिसकी आंखें बंद है, हम जब लोग ध्यान करते हैं हम लोग तो आंखें बंद कर लेते हैं, नहीं कि दुनिया का वस्तु हमें दिखे ना। नहीं तो अगर कोई दिख गया सामान तो उस पर नजर जाएगी। तो सूरदास ने कहा कि प्रभु ने बहुत अच्छा किया है कि मुझे अंधा बना दिया है। मैं यहाँ के लोगों को सुनता हूँ ना कानों से, एक दूसरे को देख करके मोहित हो जाते हैं, एक दूसरे को देख करके मारने को दौड़ते हैं। तो प्रभु ने मुझे आंखें नहीं दिया, बहुत अच्छा किया प्रभु ने, क्योंकि मैं बंद आंखों से सिर्फ उनका दर्शन कर सकता हूँ, दुनिया के भौतिक सुखों को नहीं देख सकता हूँ। सुर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। सुर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में शिव नाम बंद है, जिसके हृदय में शिव नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका शिव से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है,
उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। उसे मिलता है, उसे मिलता है, उसे मिलता है परमानंद है। देखिए, जब हम लोग भजन करते हैं तो इसमें आनंद आता है, और जब डीजे बजता है तो मजा आता है। हर शब्द का अंतर है। भगवान के कीर्तन में, सत्संग में, भजन में जब जाते हैं तो हमारा शरीर थिरकने लगता है तो समझिए कि आपको आनंद आ रहा है। भजन कीर्तन में आनंद आता है, और जगह नाचने में कुछ और आता है। नहीं तो देखिए, आनंद का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं बना आज तक। आनंद है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 जिसका शिव के, और जिसका शिव के, और जिसका शिव से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। कुछ लोग आधे आधे कर रहे हैं कि आज पंखा झेल रहे हैं, बड़ी गर्मी लग रही है, हैं? कोई बात नहीं, 7 तारीख के बाद गर्मी नहीं लगेगी, नहीं उसके बाद तो हर जगह एसी मिलेगा आप लोगों को। चिंता का लिए करना, एसी में ही रहना है। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, एसी वालों का बिल भी बेसी आता है। एसी वालों का बिल भी बेसी आता है ना, अधिक, बेसी मतलब अधिक। जो जितना अधिक खर्च करेगा उसे अधिक ही टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, जैसे हमारा पे यहाँ पर मृत्युलोक में राशन कार्ड बना हुआ है, वैसे भगवान के यहाँ भी राशन कार्ड बना है हमारा। कैसे? देखिए, हर महीने में हमें पता है कि हमें 10 किलो चावल मिलेगा, 5 किलो चीनी, 10 किलो गेहूँ। अगर हमारे जगह पे किसने उठा लिया तो दोबारा मिलेगा नहीं, नहीं। और एक महीने में हमने अगर खर्च कर लिया तो एक महीने में दोबारा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमारा ऊपर खाता बना हुआ है, राशन कार्ड, कि कितना तुम्हारे जीवन में मीठा खाना है, नहीं, और कितना नमक, कितना तेल, कितना मसाला। जिस दिन चीनी खत्म हो गई, शुगर की बीमारी हो जाएगी। जिस दिन आपके राशन कार्ड से चीनी समाप्त, शुगर की बीमारी पकड़ लेगी। चीनी खाना नहीं है अब। बोलो शंकर भगवान की। तो इसलिए अपना राशन कार्ड बचा कर रखिए, जितना हो सके कम खर्चा कीजिए। बोलो शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भोले बाबा के संग माँ पार्वती का विवाह संस्कार होने को
तैयारी होने लगी। भोले बाबा ने ब्रह्मा जी से कहा, रे ब्रह्मा तुम सबसे विद्वान हो, हमारे फेरे तुम ही डालना। ब्रह्मा जी ने सारे ऋषियों से कह दिया कि आप लोग तैयारी करो, मैं भोले बाबा का पानी ग्रहण संस्कार कराऊंगा। अब जब विवाह करने को मैया पार्वती यज्ञ मंडप में आई तो एक नजर उठा करके भोले बाबा को देखती हैं कि भोले बाबा ने अब भी रूप बदला है या वो कल ही वाला है। कल सुना था ना कथा आपने कि भोले बाबा ने कैसा विकराल स्वरूप बनाया था। माँ पार्वती मन ही मन घबराती हैं कि कहीं मेरे मैया को दोबारा यह स्वरूप भोले बाबा ने दिखा दिया तो विवाह कैंसिल हो जाएगा। मन ही मन प्रार्थना करती हैं, भोले बाबा सुंदर स्वरूप बनाए रखना। हाँ, अपने पहरेदारों को थोड़ी देर के लिए उतार देना, नहीं तो यहाँ पे बैठे हुए व्यक्तियों को किसी ने जरा से भी फुफकार मार दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। भोले बाबा ने बहुत सुंदर स्वरूप बनाया और यज्ञ मंडप पे पहुंच गए कि कलीबम दुरवस्थम व्यधितम मृदमेव च सुखितम दुखितम वापी पतमे कन लंघते। ब्रह्मा जी लगे संस्कार कराने, विवाह का कार्य पूरा भया, फेरे लेने का समय आया। महाराज उमा जी के भैया मेरू पर्वत, मैनाक पर्वत आए और खील का आहुति दिया। हमारे घर भी जब विवाह संस्कार होता है तो कहा जाता है भाई को, जो कन्या का भैया होता है, कि कन्या के हाथ में आप खील दो और खील की आहुति कराई जाती है। खील की आहुति क्यों कराई जाती है जानते हैं आप लोग? खील की आहुति इसलिए कराई जाती है कि जो कन्या होती है घर में हमेशा लक्ष्मी के रूप में रहती है और बेटियां हमेशा खिलखिलाती रहती हैं, मगर कन्या का जब विदाई होता है तो उस समय कन्या रोने लगती है, अपनी माँ को छोड़ करके जाने से दुखित हो जाती है। तो इसलिए खील की आहुति दी जाती है कि लक्ष्मी आज हमारे घर से तो चली जाएगी, हमारे घर में आज के बाद शोक रहेगा, तो उस शोक को दूर करने के लिए खील की आहुति दे दिया जाता है कि हम परिवार हमेशा खिलखिलाता रहे, हंसता रहे। क्योंकि खिलाने वाली, हंसाने वाली हमारी एक पुत्री है, अब हमारे घर कोई छोड़ के दूसरे घर में जा रही है। मैनाक पर्वत ने आहुति दिया, खिल की परिक्रमा पूरी भई। अच्छा, कितने फेरे लेते हैं आप लोग? सब फेरे वाले ही बैठे हैं, एक दो ही लोग ऐसे होंगे जिनका भी फेरा नहीं हुआ होगा। हैं? कितने फेरे लिए हैं? 7, 10? हैं? 7। देखिए, फेरे 7 नहीं होते हैं, फेरे होते हैं 3 और एक भर का 4। 4 फेरे होते हैं। बहुत लोग कहते हैं 3.5। 3.5 कौन सा फेरा होता है भाई? हैं? आधे में से थोड़ी लौटा देते हैं आपको। बहुत लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं पंडित जी हमें 3.5 फेरे करवानी है। 3.5 फेरा कौन सा होता है? होता है क्या कोई? देखिए, 4 फेरे हैं और 7 पद हैं, सप्तपदी जिसे कहा जाता है। विवाह संस्कार में विवाह पद्धति में स्पष्ट लिखा है सप्तपदी और 4 वाक्य। 7 पैर एक साथ चलना, 7 कदम एक साथ चलना। वर और कन्या एक साथ 7 कदम चलते हैं, तो इसलिए तो कहते हैं 7 जन्म तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि एक बार जो पत्नी आपकी बन गई ना, वो 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ती है। बोलो शंकर भगवान की। तो 7 जन्मों का हमारा
रिश्ता रहता है। 4 फेरा होता है। 3 फेरा में कन्या आगे रहती है और पीछे पीछे दूल्हा। देखिए फेरे तो साथ ही हो जाते हैं, मगर आपको पता नहीं है कैसे होता है। 3 बार जब कन्या आगे को चलती है तो कहा गया है कि जो भी पत्नी कार्य करती है उसमें पति को आधा मिल जाता है। 3 फेरे लड़की चली आगे और उसके साथ साथ लड़का भी चला, तो 3 उसके और 3 इसके कितने हो गए? 6 भाई। और अंतिम फेरा चौथे फेरे में लड़का आगे चलता है। तो कहा गया है कि जो पुरुष काम करता है उसमें स्त्री को नहीं मिलता है, जो पति काम करता है उसमें स्त्री को नहीं मिलता है। तो इनके फेरे कितने हुए? 6। और एक एक फेरा पुरुष ने अपना किया और कन्या ने अपना, तो कितने हो गए? 7 भय कि नहीं भय? अरे बोलो, 7 हो गए कि नहीं? अगर 7 बार घुमाएंगे तो 7 बार अगर परिक्रमा कराएंगे तो कितनी परिक्रमा हो जाएगी? 14। बहुत लोग कहते नहीं हम तो 7 बार ही घूमेंगे। अरे घूमो ना, हमसे क्या करना है। 7 बार घुमाओगे और 15 बार घुमाओगे, रहनी होगी तो 7 बार 4 बार में टिक जाएगी, नहीं तो राम राम। बोलो शंकर भगवान की। नहीं, देखिए 4 फेरे हैं और 4 फेरों का नाम है क्या क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहले फेरे में पत्नी को आगे चलाया जाता है। धर्म, पत्नी कहती है कि आज के बाद कोई भी धर्म कार्य करोगे तो मेरे से पूछ के करोगे। पति को धर्म पे चलाने वाली कौन है? पत्नी। धर्म पत्नी, पत्नी नहीं, पत्नी तो पतन के ओर। धर्म पत्नी कहती है एक पहला फेरा धर्म है। जब पहला फेरा करे तो मन में यही हो स्त्रियों के कि आज के बाद जो हमारे पीछे चल रहे हैं ना, हमेशा धर्म के कार्य में हम आगे रहेंगे। और देख लीजिए यहाँ भी सबसे आगे हैं कि नहीं आप लोग? हैं? स्त्रियों की जनसंख्या हर जगह अधिक रहती है। चाहे कोई भी धर्म का कार्य हो, स्त्रियों का हर जगह अधिक जनसंख्या रहती है। तो पत्नी का भाव होना चाहिए कि हम आगे आगे चलेंगे धर्म के कार्य में और आप पीछे रहेंगे। पहला फेरा। उसके बाद धर्म, अर्थ। स्त्री कहती है कि धन आप कमाओगे मगर ला करके, अर्थ मतलब पैसा, पैसा आप कमाओगे मगर ला करके मुझे दोगे। मैं जिस प्रकार आपको कहूंगी कार्य उस प्रकार करना है। लक्ष्मी जी के हाथ में लक्ष्मी रहेगा तो लक्ष्मी बढ़ती चली जाएंगी, और पुरुष को दे दिया जाए तो एक दिन में सारी मार्केट करके सब समाप्त। नहीं, दूसरा फेरा धर्म, अर्थ। उसके बाद काम। स्त्री कहती है कि सारे कार्य आप कीजिए, घर का काम मगर मैं संभालूंगी। आप बाहर से कितना भी परिश्रम करके लाएंगे, आपकी सेवा मैं करूंगी। मगर जब 3 फेरा हो जाते हैं तो चौथा फेरा आता है। कौन सा? मोक्ष। मोक्ष में पति को आगे होना पड़ता है। कहा जाता है कि पति को हमेशा पत्नी को तीर्थाटन कराना चाहिए, अपने पत्नी को तीर्थ धाम लेके जाना चाहिए। धर्म का कार्य पत्नी कराएगी मगर मोक्ष की जगह पे पति लेकर जाता है। मोक्ष की कामना रखने के लिए हर जगह आपको पति, आपने चाहा कि मुझे वृंदावन जाना है, पति देव ने कहा नहीं जाना है, वैसे जाओगे? जाओगे क्या? जब तक पति की आज्ञा नहीं होगी। तो मोक्ष पे कौन लेके जाता है? पति। इसलिए 4 फेरे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो 4 फेरे ही कराना। जब किसी के घर में विवाह हो 4 फेरे, 14 मत करा लेना। हमारे शास्त्र में कोई ऐसा नियम नहीं है जो उसका कोई मतलब ना हो, सबका मतलब है, सब चीज का अर्थ है। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। माँ पार्वती का विवाह संस्कार पूर्ण भया। भोले बाबा की बारात बहुत दिन तक हिमांचल के यहाँ रुकी रही। हिमांचल ने बड़ी सेवा किया, बारातियों का बड़ा सत्कार किया। पहले के जब बारात जाता था किसी नगर में तो 1-1 महीने बारात रुकती थी।
नहीं। और ससुराल पक्ष वाले लोग बड़ी सेवा करते थे, बड़ी खातिरदारी करते थे लोग। आजकल की तो बाराती भी ऐसे और बारात भी ऐसी, भैया जल्दी आओ, खाओ, जाओ और भाग जाओ। बेटी वाले भी कहते हैं कि 9 बजे सबको लेके आ जाना, 9 बजे हमारा हलवाई खाना तेरी रेडी कर देगा। नहीं, अब बाराती पहुंचे, कोई 2 घंटे लेट पहुंचे, 11 बजे तो सिर्फ एक आध रसगुल्ले ही मिलेंगे, और नहीं तो चाट, दूसरा कुछ मिलने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि तय है उनका हलवाइयों का कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक हम भोजन बनाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। मगर हिमांचल के यहाँ कई महीनों तक बारात रही भोले बाबा की। हिमांचल ने बड़ी सेवा किया। एक दिन ब्रह्मा जी को भोले बाबा ने कहा कि अरे ब्रह्मा जी, अब जाकर के आज्ञा लीजिए, हमें भी कैलाश पे चलना है। ब्रह्मा जी गए और जाकर के हिमांचल से कहे कि महाराज, रिश्तेदारों को ज्यादा दिन तक अपने घर में नहीं रखना चाहिए, आप विदाई कर दीजिए, हमें बहुत दिन तक हो गया आए हुए हैं। हिमांचल ने कहा ठीक है, अगर आपकी यही आज्ञा है तो विदाई की तैयारी करते हैं। मैना रानी को बताया जाकर के माता मैना ने सखियों के साथ मिल करके पार्वती जी का 16 श्रृंगार किया। मैना जी ने एक ब्राह्मणी को बुलाया, ब्राह्मण की पत्नी को बुलाया और बुला करके कहा कि मेरी पुत्री को आप उपदेश दो, पति धर्म की सेवा के बारे में बताओ कि जब ये ससुराल में जाएगी तो अपनी पति की सेवा कैसे करेगी। पतिव्रता स्त्री की क्या क्या धर्म होता है, इसके बारे में बताओ इसे। स्त्री समझाती है मैया पार्वती को। और जब हमारे घर भी बेटी का विवाह होता है तो माताएं बहनें अपनी बेटी को समझाती हैं कि ससुराल में जाना तो सास ससुर की सेवा करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, अपने पति की सेवा करना, दूसरों के बातों में मत आना। मगर कलयुग के लोग क्या करते हैं, समझा के तो भेजते हैं, और जैसे बेटी पहुंची माँ का फोन गया, बेटी कैसी है, अरे मम्मी अभी तक तो भोजन भी नहीं मिला। भोजन नहीं मिला, कहाँ है दामाद जी, फोन पकड़ा जल्दी, पूछो तो मेरी बेटी को वहाँ भूखा मारने के लिए ले गए हैं। समझा के भेजा और उल्टा पहले ही शुरू कर दिया। अब सासू जी ने कह दिया वो भोजन बनाना है आज से। मम्मी मुझे तो भोजन बनाना आता ही नहीं, मैं क्या करूं, सासू माँ मेरे से भोजन बनवा रही हैं। तू नौकर है किसी की, भोजन बनाएगी क्या, उनके घर में होगा जो बनाएगा भोजन। दामाद जी मेरी बेटी को सिर्फ भोजन बनवाने के लिए ले गए हो, नौकरानी हमारी बेटी, एक काम वाली रख लो। नहीं, ऐसे कहते हैं। फिर वहीं से घर में कलेश शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, जब भी अपने पुत्री से बात कीजिए, अपने बेटी से बात कीजिए, समझाइए कि अब तुम्हारे माता पिता हम नहीं हैं, आपके सास ससुर आपके माता पिता हैं। जिस दिन तक तुम इस घर में रही तब तक हम तुम्हारे थे, मगर जब हमने तुम्हारा हाथ उस वर के हाथ में दे दिया, उस दिन से यह घर तुम्हारा नहीं रहा, वही तुम्हारा घर है। उस घर के बारे में सोचो। मैया पार्वती को सारी सखियां समझाती हैं, ब्राह्मणी समझाती है, कहती हैं कि पतिव्रत स्त्री की 4 धर्म है। क्या क्या? कि उत्तम के यश बसही मन माही, सपन हुआन पुरुष जग माही। कि हे पार्वती, पतिव्रत स्त्री के मन में गलती से भी सपने में भी पर पुरुष का भाव नहीं आना चाहिए। ऐसे स्त्री का स्वभाव होना चाहिए। दूसरा बताती हैं कि मध्यम पर्वती देख ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। कि सास ससुर को अपने माता पिता समझे, अपने से छोटे देवर को अपना भाई समझे, अपने से छोटी ननद को अपनी बहन समझे। इस प्रकार भाव अगर रहेगा तो उस घर में कभी कलेश नहीं होगा। कहती है तीसरा कि धर्म विचार
समुझ कुल रही, सोने के क्षत्रिय श्रुति यसी कहीं। कहते हैं पार्वती जी को समझाती हैं कि अपने मन में धर्म को समझ करके भी जो वह विचार नहीं करती वह तीसरे वर्ण की पतिव्रता स्त्री है। अपने मन में कभी अहंकार ना करे। कोई कार्य कर दे घर में अपने ससुराल में तो ये मत सोचे कि मैंने तो काम कर दिया, ये तुम्हारा ही तो काम है, दूसरों का काम थोड़ी है। आपका घर है तो आपको ही करना पड़ेगा ना। ऐसे मन में भाव रखने वाली स्त्री को पतिव्रता कहते हैं कि जो बिनु अवसर भय रहा तह जोई, जाने हो अधम नारी जग जोई। कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति का हमेशा सम्मान करती है, जो स्त्री अपने पति का सम्मान करें, अपने पति की पूजा करें, ऐसे स्त्री को पतिव्रता कहा गया है। तो पार्वती आप महादेव की हमेशा सेवा करना, अपने पति की सेवा करना। बहुत कुछ समझाया। एक बात याद रह गई, बोलो शंकर भगवान की नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव। ऐसे ही एक जगह कथा चल रही थी, व्यास जी ने कह दिया कि पति की सेवा करनी चाहिए, पति लोग परमेश्वर होते हैं। अब स्त्री ने सुना कि पति देव परमेश्वर हैं, पति परमेश्वर हैं। कथा सुनी, प्रसाद खाई, घर पहुंच गए। अब पति देव रात को ड्यूटी करके आए थे, थके हारे, जल्दी आकर के सो गए। अब स्त्री ने क्या किया, एक थाली में आरती बनाया और पति के पास पहुंच गई और ले जाकर के लगी आरती गाने। ओम जय पति देवा, स्वामी जय पति देवा, तुमको भोग लगाऊं हलवा और मेवा। ओम जय पति देवा। जैसे इतनी आरती गाई स्त्री ने, पति ने सोचा सपना देख रहा हूं क्या, ये क्या हो रहा है। उसने करवट बदल ली कि अगर सपना होगा तो टूट जाएगा। नहीं, स्वप्न जब आता है तो एक करवट से जब दूसरा करवट बदल लेते हैं तो स्वप्न टूट जाता है। अब उस आदमी ने करवट बदली, देवी जी उधर भी पहुंच गए। ओम जय पति देवा, स्वामी जय पति देवा। आदमी ने सोचा ये भाई सच में हो रहा है क्या, ये स्वप्न नहीं है, इसका मतलब ये सच में हो रहा है। उठ के बैठा, बोला रे आज तुम मेरी आरती क्यों कर रही हो। आज ये सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से कैसे निकल गया भाई। रोज बोलने वाली आज आरती गा रही है, कुछ ना कुछ कारण है, कुछ लेना होना है, शॉपिंग कराना है क्या। जब स्त्रियों को कुछ वस्तु लेनी होती है ना अपने पतिदेव से तो बड़ी सेवा करेंगी। आज जब सेवा करते करते बीच में कह देंगी मेरी इच्छा थी कि आज चलते जरा मॉल में कुछ दिलवा देते। हाँ बस, अगर जिस दिन आपकी सेवा खातिरदारी अधिक हो रही हो समझ जाइए कुछ ना कुछ डेबिट होने वाला है। बोलो शंकर भगवान की। पतिदेव ने कहा कि तुम मेरी आरती क्यों कर रही हो। तो उस स्त्री ने कहा कि आज मैं कथा सुनने गई थी और व्यास जी ने कहा कि पति परमेश्वर होते हैं तो इसलिए परमेश्वर की आरती उतार दी जाती है ना, तो मैं तुम्हारी आरती उतार रही हूँ। पतिदेव बोले अच्छा तुम मेरी आरती उतार रहे हो तो मुझे क्या करना होगा, मेरा भी तो कोई फर्ज होगा, मैं भी तो कुछ करूँगा। स्त्री बोले कि आज के बाद घर के बर्तन तुम धोगे। अब तुम क्या करोगी, मैं आरती उतारूंगी तुम्हारी। अच्छा और क्या क्या करना पड़ेगा, खाना तुम बनाओगे, तुम, मैं तो आरती उतारूंगी। झाड़ू पोछा जितना भी काम है सब तुम करोगे और मैं आरती उतारूंगी। बोली कि ऐसा कौन सा परमेश्वर से बिहेवियर करता है भाई, कौन से पंडित ने बताया, चल जल्दी बुला, मैं उसे भेंट करना चाहता हूँ। सारा घर का काम मैं करूंगा, परमेश्वर काम करेगा और देवी जी आरती उतारेंगे। पहुंच गए व्यास जी के पास। अरे व्यास जी आपने कौन सी कथा सुना दी।
पति परमेश्वर होते हैं ऐसा कह दिया। हमारी स्त्री तो हमारी आरती उतार रही है और कह रही है घर का काम सारा तुम करोगे। व्यास जी ने कहा कि गजब हो गया भैया, अर्थ का अनर्थ लगा लिया इन्होंने। हमने कहा था कि सारा कार्य करते हुए पति की सेवा करनी है, इन्होंने समझ लिया गलत। सारा काम तुमसे करवा रही हैं और तुम्हारी आरती कर रही हैं। तो इसलिए कभी शब्द का अर्थ का अनर्थ भी नहीं लगाना चाहिए। जितना समझ में आए, ना समझ में आए तो नीचे जब उतरे तो पूछ लीजिएगा। बोलो शंकर भगवान की, बोलो नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। मैया पार्वती को पतिव्रत धर्म के बारे में समझाया। अब विदाई का समय आया। विदाई का एक ऐसा समय होता है, बड़े से बड़े कठोर दिल वाले के भी आंखों में आंसू बहने लगता है। जिस बेटी को बचपन से पाल पोस करके अपने गोदी में खिला करके सयानी करते हैं, उसे एक दिन अपने से दूर कर देते हैं।